हेलो प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के रूप में जाना जाता है, यह अब तक मानव इतिहास में दर्ज सबसे प्राचीन सभ्यता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मध्य, और पोटामोस जिसका अर्थ है नदी। यानी कि मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच स्थित एक जगह है जो अब इराक का हिस्सा है। यह सभ्यता प्रमुख रूप से अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए जाना जाता है। प्यारे दर्शकों, उरूक के शुरुआती शासकों में से एक एनमेरकर के बारे में एक लंबी सुमेरियन महाकाव्य कविता में यहाँ के शहरी जीवन, व्यापार और लेखन और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। प्यारे दर्शकों, आखिर सवाल यह उठता है कि कैसा था सुमेरियन सभ्यता। प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसका समय ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि सुमेरी लोगों के भारत व चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। प्यारे दर्शकों, इतिहासकार लैंगडन के अनुसार ध्यान से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि और मुहरें सुमेरी लिपि और मुहरों से मिलती जुलती है। शहरीकृत दक्षिण भूमि को सुमेर और अक्कर कहा जाता था और भूमि की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन ही थी। प्यारे दर्शकों, अक्कादियन स्पीकर के आने पर इसे धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कादियन द्वारा बदल दिया गया था। सुमेरिया निवासी भी आस्तिक और मूर्ति पूजक थे। वे भी मंदिरों का निर्माण कर उनमें अपने इष्ट देवताओं के मूर्तियां स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच। जी हाँ, पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र था जो उत्तर पूर्व में जाग्रोस पर्वत और दक्षिण पूर्व में अरब पठार से घिरा हुआ था, जो आधुनिक इराक और ईरान, सीरिया, कुवैत और तुर्की के कुछ हिस्सों के अनुरूप था, और इसे उपजाऊ अर्धचंद्र और सभ्यता के पालने के रूप में जाना जाता था। मेसोपोटामिया हजारों सालों तक फैली कई अलग अलग सभ्यताओं का घर रहा है, जिन्होंने विश्व संस्कृति और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्यारे दर्शकों, आज के समय में दैनिक जीवन के कई पहलू, जैसे कि लेखन, पहिया, कानून का कोड, पाल, 24 घंटे के दिन की अवधारणा, बियर ब्रूइंग, नागरिक और अधिकार और फसलों की सिंचाई, ये सभी सबसे पहले दो नदियों के बीच के भूमि में ही विकसित हुए थे, जो महान मेसोपोटामिया सभ्यता का घर था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, मिस्र या ग्रीस की अधिक एकीकृत सभ्यताओं के विपरीत मेसोपोटामिया विभिन्न संस्कृतियों का एक संग्रह था, जिनके एकमात्र वास्तविक बंधन उनकी लिपि, उनके देवता और महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण था। प्यारे दर्शकों, उदाहरण के लिए सुमेरियन लोगों के सामाजिक रीति रिवाज, कानून और यहाँ तक कि भाषा की अक्कादियन काल से भिन्न है, और इसे बेबीलियन सभ्यताओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि महिलाओं के अधिकार, साक्षरता का महत्व और देवताओं के देवता वास्तव में पूरे क्षेत्र में साझा किए गए थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और अवधियों के देवताओं के अलग अलग नाम थे। प्यारे दर्शकों, 1840 के दशक में शुरू हुई पुरातत्व खुदाई से मेसोपोटामिया में 10,000 ईसा पूर्व की मानव बस्तियों का पता चला है, जो संकेत देते हैं
कि दो नदियों के बीच की भूमि की उपजाऊ स्थितियों ने एक प्राचीन शिकारी संग्राहक लोगों को भूमि पर बसने, जानवरों को पालने और कृषि और सिंचाई के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। प्यारे दर्शकों, इसके तुरंत बाद व्यापार शुरू हुआ और समृद्धि के साथ शहरीकरण और शहर का जन्म हुआ। आमतौर पर यह माना जाता है कि लेखन का आविष्कार व्यापार के कारण, लंबी दूरी के संचार की आवश्यकता के कारण और खातों का अधिक सावधानी पूर्वक ट्रैक रखने के लिए किया गया था। प्यारे दर्शकों, पुरुष और महिलाएं दोनों काम किया करते थे और क्योंकि प्राचीन मेसोपोटामिया मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज था, इसलिए मुख्य व्यवसाय फसल उगाना और पशुधन पालना था। प्यारे दर्शकों, अन्य व्यवसायों में मुंशी, चिकित्सक, कारीगर, बुनकर, कुम्हार, मोची, मछुआरे, शिक्षक और पुजारी या पुजारीन के व्यवसाय शामिल थे। जी हाँ दर्शकों, महिलाओं को लगभग समान अधिकार प्राप्त था और वे भूमि की मालिक हो सकती थी, तलाक के लिए आवेदन कर सकती थी, अपना खुद का व्यवसाय कर सकती थी और व्यापार में अनुबंध कर सकती थी। अनुबंध व्यावसायिक व्यवस्था और पत्राचार मिट्टी की पट्टियों पर यूनिफॉर्म लिपि में लिखे जाते थे और व्यक्ति की सिलेंडर सील की छाप के साथ हस्ताक्षर किया जाता था, जो कि किसी पहचान का रूप था। एक बार जब पट्टिका सूख जाती थी तो इसे कभी कभी मिट्टी के लिफाफे में रखा जाता था और फिर से सील कर दिया जाता था ताकि केवल प्राप्तकर्ता ही पत्र या अनुबंध पढ़ सके। प्यारे दर्शकों, यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग बेबीलोनियन या सुमेरियन जैसी अन्य भाषाओं को लिखने में किया जाता था और वर्णमाला लिपि द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इसका उपयोग होता रहा। प्राप्त वस्तुओं की रसीदें भी यूनिफॉर्म पट्टियों पर लिखी जाती थी और ये सभी पपीरस या कागज पर लिखे गए दस्तावेजों की तुलना में बहुत लंबे समय तक चली है। प्यारे दर्शकों, दुनिया में सबसे पुरानी बियर रसीद मेसोपोटामिया से ही आती है, जिसे अलुलु रसीद के रूप में जाना जाता है, जिसे उर शहर में लिखा गया था। बियर और वाइन के शुरुआती ब्रूअर, साथ ही समुदाय में उपचारक, शुरू में महिलाएं थी। ऐसा लगता है कि बाद में इन व्यवसायों को पुरुषों ने अपने हाथ में ले लिया जब यह स्पष्ट हो गया कि ये लाभदायक व्यवसाय थे। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए काम को कभी भी केवल एक नौकरी नहीं माना जाता था, बल्कि समुदाय के लिए और विस्तार से दुनिया को शांति और सद्भाव में रखने के लिए देवताओं के प्रयासों में योगदान माना जाता था। प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया में चाहे जिस भी राज्य या साम्राज्य का शासन रहा हो, किसी भी ऐतिहासिक काल में लोगों के जीवन में देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिका कम नहीं हुई। ईश्वर के प्रति यह श्रद्धा खेत मजदूर और राजा दोनों के जीवन में विशेषता थी। प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया को पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि साक्ष्यों से यह पता चलता है कि मानव निवास बहुत पहले से था। कच्ची बस्तियों और जनजातियों के बीच युद्ध के शुरुआती संकेतों की पुरातात्विक पुष्टि है, जो संभवतः फसलों के लिए उपजाऊ भूमि और पशुओं के चरने के लिए खेतों पर थे। इस समय के दौरान पशुपालन का प्रचलन तेजी से बढ़ा और शिकारी संघकता संस्कृति से कृषि संस्कृति में बदलाव आया। प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरियन की सभ्यताओं का अत्यधिक विकास हुआ। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग किया करते थे और खजूर से आटा, चीनी तथा पीने के लिए शराब तैयार करते थे। वे मांस मछली का भी सेवन किया करते थे। वे सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी प्रमुख थी, जो आज भी भारत के बहुत से प्रांतों में पहनी जाती है। मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समान थी। प्यारे दर्शकों, यहाँ पर प्रदा प्रथा भी था, लेकिन वह राज परिवारों तक ही सीमित था। दहेज का प्रचलन था, परंतु विवाह में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था।
वही विधवा को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार था। यहाँ के लोगों ने लेन देन व व्यापार के लिए सिक्के बनाए और नाप तौल के लिए अनेक प्रकार के बांटों का आविष्कार किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन किलाक्षर लिपि है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। प्यारे दर्शकों, प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। लिखने के लिए नरम मिट्टी की बनी तख्तियों पर सरकेंड की कलम का प्रयोग किया जाता था। इसके साक्ष्य निनवे की खुदाई के दौरान मिला है, जिनकी कहानियां महाकाव्य, गीता काव्य तथा धार्मिक उपदेश संकलित है। प्यारे दर्शकों, पर्यावरणीय कारकों ने प्राचीन मेसोपोटामिया में कृषि, वास्तुकला और अंततः एक सामाजिक व्यवस्था को पहली बार उभरने में मदद की। तो प्यारे दर्शकों, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वह मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके और उन्हें भी इतनी रहस्यमय जानकारियां, इतनी सभ्यता के बारे में यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको तो पता ही है हम आपके लिए बेहद रिसर्च करके इतनी महत्वपूर्ण वीडियोस, इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आप तक लेकर आते हैं। इसके पीछे हमारा काफी मेहनत छिपा हुआ है, यह आपको वीडियो देखकर समझ आ रहा होगा। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि इसी तरह तरोताजगी के साथ हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां लाते रहें। तो प्यारे दर्शकों, सपोर्ट है एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।